तो गाइस देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, पोलैरिटी ऑन सॉल्वेंट, रिएक्टिविटी क्या क्या होगा, है ना, हमें यही वाला चीज़ देखनी थी। अब देखना क्या है सबस्ट्रेट का। सबसे पहले अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SE1 रिएक्शन, देखो SE1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता था, सिंपली देखो इस तरीके से होता था कि भाई RL तरीके का एक कंपाउंड है, मान लो अब इस पे क्या लगा हो, सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप देखो करेगा क्या, देखो रिएक्शन ऐसे होती थी कि भाई जो L है ना वो इस तरीके से नेगेटिव जो है मतलब R पे क्रिएट करके जाएगा, R पे नेगेटिव हुआ। अब देखो आपको बताइए कि जो कार्बन आयन है ना, कार्बन आयन को अगर नेगेटिव को अगर आप और भी दे जा रहे हो तो क्या कर रहा है, उसको अनस्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो डोनेटिंग ग्रुप है वो R नेगेटिव पे ऑलरेडी इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करे जा रहा है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ना, इसीलिए। तो क्या करेगा यहाँ पे, ये अनस्टेबलाइज कर देगा, अनस्टेबलाइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप R पे लगा दो, है ना, किसी भी एक CH3 पे मान लो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मान लो NO2 लगा दिया, है ना, -M से भी विड्रॉ करता है, -I से भी विड्रॉ करता है। अब क्या है, अब इलेक्ट्रोफाइल जो है, देखो L तो इसी तरीके से निकला, लेकिन अब जो नेगेटिव डेंसिटी है ना उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन है, विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के R नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक करना ही नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव तो उसका कम हो गया, वो तो उसने खींच लिया। मेरे बच्चों ध्यान से समझो, रिएक्शन तो तब होगा ना जब कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती होगी, समझ लो। ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि ये बनते ही टूट जाएगा, बनते ही टूट जाएगा, बनते ही टूट जाएगा। तो ये बताओ कि अगर कोई चीज़ है ही नहीं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम कोई कंपाउंड क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, इतनी फास्ट कि वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या है कि ये वाले जो आपके कार्बन आयन है ये स्टेबलाइज तो हुए, थोड़ा सा स्टेबलाइज होंगे तभी तो कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड रुक पाएंगे, जिससे कि अब इलेक्ट्रोफाइल उन पे अटैक आराम से कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये बनते ही टूट जाते हैं, तो आप इनके साथ रिएक्टिविटी करवा ही नहीं पाओगे, है ना। अब क्या है हमारे पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूं लाइक एक टेबल फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाए, तो क्या है, सबस्ट्रेट पे, ऑन द सबस्ट्रेट, ये था ना हमारा सबस्ट्रेट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी बोल लो, रेट ऑफ द रिएक्शन बोलो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, SE2 पे अगर हम बात करें तो जैसे हम SN2 देखते हैं वैसे ही SE2, ये क्या होती है, सिंगल स्टेप होती है। इसमें लिविंग ग्रुप का निकलना और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐड होना, वो सब दोनों के दोनों एक ही सिंगल स्टेप में होंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझो, जब दोनों सिंगल स्टेप में हो रहे हैं मतलब ये SE2 रिएक्शन है, मतलब ये लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगी। अब ध्यान से समझना क्या है कि अब अगर आप स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा दो, ठीक है, ये क्या होता है, स्टीरिक सेंसिटिव रिएक्शन होती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल को ना बैक से अटैक करना है, ठीक है। मान लो ये था ना RX, ठीक है, मतलब RL लगा लो, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं X का रिएक्शन करवाऊँ तो देखो X को इधर से अटैक करना है, मान लो बैक साइड से। अब क्या ये कार्बन है, इसमें मान लो 3 बल्कि से ग्रुप लगे हुए हैं, इतना बड़ा, तो ये X को क्या रिएक्ट करने देगा, नहीं। तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो SE2 है वो क्या होती है, सिंपली स्टीरिक सेंसिटिव होती है। SE2 इज ए स्टीरिक सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ROR का अगर मैं देखूँ, इसमें जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रखा है कि भाई किसका ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगा, तो आप खुद से बताइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्टीरिक सेंसिटिव है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंडर्ड है ये CH3, तो इसमें रिएक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर हमारा इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, क्योंकि देखो कार्बन आयन बन रहा है वैसे भी, तो आप लोगों को वैसे भी पता है ये वाली चीज़ तो, कि भाई प्राइमरी जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन हमारे पास टर्शरी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। चलो अब है हमारे पास क्या, एक सेकेंड, हाँ ये 0 डिग्री है, शायद मैंने पिछले वाले में ना इसको सेकेंडरी बता दिया और उस वाले को मैंने बता दिया, नहीं मैंने ठीक बताया, चलो ठीक है। क्या अब आपको समझ आ गया ये, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एलिफेटिक कंपाउंड, अब देखो ये बात ना ध्यान से समझना, इसमें क्या है, बहुत सारे ना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं, इवन आप गूगल भी करोगे ना तो भी उन लोगों ने ऐसे मतलब गलत आंसर दे रखा है, लेकिन आपको क्या पता चलेगा, अगर आप थोड़ा सा और सर्च करोगे बुक से तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ये कितना ज़्यादा सिंपल है लेकिन कितना टफ टिपिकल बना रखा है, क्योंकि सब ना SN2 को कंसिडर करते करते ना SE1 के बारे में ना भूल ही जाते हैं, है ना, क्योंकि SE1 टॉपिक की बहुत
कम सुनने को मिला, अभी हमने MSc में ही सुना है ना। तो देखो करेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एलिफेटिक कंपाउंड, देखो इस तरीके का कोई कंपाउंड है, इस पर कोई अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, ये कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो अगर ब्रांचिंग हो जाएगी अल्फा कार्बन पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं ब्रांच कर दूंगी अल्फा कार्बन पे, ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है कि हमने बड़ी सी कोई अल्काइल चेन ऐड कर दी, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके पहले ये है, देखो ध्यान से समझना, RL जो है वो हमारा इस तरीके का है, ठीक है। ये कैसे टूटता है, R नेगेटिव और L पॉजिटिव से टूटता है। R नेगेटिव पे आ गया मेरे पास, इन Sc1 इंटरमीडिएट क्या है हमारे पास, कार्ब एनायन है। मोर ब्रांचिंग ऑन अल्फा का क्या मतलब है कि मोर अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, मोर अल्काइल ग्रुप्स आएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करा ना भाई। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करता है, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बात इतनी सी ही है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट बहुत कर रखा है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगा देना। मैम फिर 2-2 जगह क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि 2-2 जगह पूछा जाएगा। आपके पास जो बड़ा सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, है ना, 8 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है आपका, आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा, इसीलिए ढंग से समझा रही हूँ, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसी तरीके से अगर मैं बीटा पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, Sc2 में स्टेरिक सेंसिटिविटी क्रिएट कर देगा। तो ब्रांचिंग और बीटा का क्या मतलब है, इस पे भी मोर अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे बीटा पे, जिससे क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हिंड्रेंस के बढ़ने से क्या हो जाएगा, Sc2 का रेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों का रेट डिक्रीज हो रहा है, चाहे तुम अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, मतलब ब्रांचिंग करवाओ, या तुम बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, पर रीजंस अलग अलग हैं। जो अल्फा कार्बन पे हैं वो क्या करेंगे, कार्बो एनायन कॉन्स्टेबिलिटी मतलब डिस्टेबलाइज कर देंगे, लेकिन बीटा कार्बन वाले क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ अब आपको कंफ्यूज ना करे कि वाई सबस्ट्रेट इज लाइक दिस, सबस्ट्रेट क्यों डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एकदम सिंपल है, सिर्फ इतना सा रूल है, सिर्फ ये रूल है आप लोगों के पास, ठीक है। और ब्रांचिंग का मतलब याद रखना, सॉरी, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, मोर अल्काइल ग्रुप्स। ओके गाइस, चलिए और कुछ बताना रह गया। हाँ, इसमें ना लाइन लिख लो, तुम्हें लिखनी है तो, वैसे तो जो तुम्हें बताया वही लिखना है, बट स्टिल लिख लो। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट लिख के ना सबसे पहले आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट डिक्रीज द रेट ऑफ Sc1 रिएक्शन, वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase the rate of Sc1 reaction. Declining rate in Sc1 with electron donating group is quite normal where proton dissociation is a rate determining step. तो ये बता रहे ना कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप ही होता है ना, जिसमें प्रोटॉन निकलता है, ये प्रोटॉन था ना लिविंग ग्रुप एक तरीके से, तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग हमारा स्टेप होता है, RDS। ओके, अब क्या है हमारे पास, उसके बाद हमने ये सेंसिटिविटी वाला स्टेरिक सब देख लिया, बस उसके बाद तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। इसको इसी तरीके से लिखना है। चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वेट, आपको जो नंबर है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के साथ, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आराम से बोर्ड से आराम से अपने नोट्स बनाइए, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको एज इट इज़ मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। तो आप लोग मुझे लिख लो 9910852779, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके गाइस, चलिए अब क्या है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इरेज कर ही देते हैं यार यहाँ से ना, जल्दी जल्दी बताते हैं। मतलब ना आप लिविंग ग्रुप में और सॉल्वेंट पोलैरिटी में ना इतनी कोई चीज़ है नहीं खास ना, छोटी छोटी सी चीज़ें। मेन तुम्हारा सबस्ट्रेट वाला था जो हमें समझाना था, पर पेपर में आएगा तो देखो यार अच्छे खासे तुम लोगों के मार्क्स आ जाने। तो ऐसा नहीं है आएगा नहीं, आता है भाई, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, अफेक्ट ऑफ Lg, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल लूँ क्या, देखो Sc1 जो रिएक्शन होती है ना, देखो क्या होती है, RL इस तरीके से नेगेटिव में टूटेगा, तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, उसके बाद सेकंड स्टेप में जो R नेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। ये हमारे पास RDS, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपके पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है आप लोगों का, RE बन जाता है। अब क्या है, अगर मैं इसका रेट लिखने लगूँ तो रेट क्या होता है हमारे पास, K है ना, और क्या होता है सिर्फ RL, दैट इज द सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन तो बाद में आई है, इलेक्ट्रोफाइल तो
सेकेंड स्टेप वाला पार्ट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम SE1 है। 1 क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन है। ये क्या होती है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप क्या लगा दो, SE1 ऑलवेज फेवर बाय गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो इसमें केवल और केवल जो लिविंग ग्रुप का जाना है वही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो लिविंग ग्रुप है वो जितना जल्दी जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके पास RDS, मतलब उतना ही ज़्यादा आपके पास रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, फेवर्स SE1। लेकिन SE2 पे ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि SE2 जो रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है हमारे पास RL प्लस में E पॉजिटिव, ये सिंगल स्टेप होगी, मतलब जिस तरीके से L निकल रहा है उसी तरीके से E पॉजिटिव आ रहा है। तो E पॉजिटिव भी इन्हांस कर देता है लिविंग ग्रुप का निकलना। तो इसको मैटर ही नहीं करता कि लिविंग ग्रुप क्या हो, अच्छा हो या बुरा हो। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसका रेट K इंटू में RL और E पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पे और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो भी इन्हांस कर देता है इसका निकलना लिविंग ग्रुप का। तो लिविंग ग्रुप का गुड होना कोई ज़रूरी नहीं है, लिविंग ग्रुप पुअर भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें कैसा भी फ़र्क नहीं पड़ता। SE2 ऑलवेज फेवर्स बाय पुअर लिविंग ग्रुप। तो ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये गुड लिविंग ग्रुप इसको फेवर करता है तो SE2 को पुअर लिविंग ग्रुप क्या करेगा, फेवर करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट पोलैरिटी, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ये वाला रिएक्शन है, इसमें क्या बना है आपके पास, पोलर कंपाउंड्स बने हैं, R नेगेटिव L पॉजिटिव, एक तरीके से पोलर बने। पोलर क्या होता है, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होता है। इसीलिए हमें इसमें क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। हमने ना एक लाइन पढ़ते हैं हम अपनी NCERT में 11th-12th की, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि मतलब कि जो जैसा है ना उसको उसी में घुलना पसंद है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में डिज़ोल्व होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगी। और हमने इसमें एग्जांपल भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो बेंजीन में डिज़ोल्व होती है। बेंजीन इज़ नॉन पोलर, वाटर इज़ पोलर, जस्ट लाइक दैट। क्या है, क्योंकि ये क्या बना है इसका, इंटरमीडिएट क्या बना है, ये इंटरमीडिएट पोलर बना है, इसीलिए आपको क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। लेकिन अगर मैं SE2 की बात करूं तो क्या है इसमें, ठीक है, पोलैरिटी जो है ना बहुत कम आएगी। देखो E पॉजिटिव ऐसे दे रहा है ना, इस तरीके से बनेगा। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट इसमें जो बनती है ना वो क्या हो सकती है कि हाँ पोलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वाली चीज़ है। लेकिन क्या है, अगर पोलर है तो हाँ थोड़ी बहुत पोलैरिटी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एज इट इज़, मतलब ये नहीं है कि पोलर ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर भी बनती है तो नॉन पोलर भी चाहिएगा। तो ध्यान से सुनना, जस्ट लाइक इन केस ऑफ SN, जैसे SN रिएक्शंस में होता है, रेज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी बूस्ट द चांस ऑफ SE1 पाथवे। तो ऑफकोर्स ये बात है यार, पोलर सॉल्वेंट डालोगे ना तो SE1 फेवर्स होता है, क्योंकि क्या है, इसमें भी पोलर है, इसमें भी पोलर है। पोलर सॉल्वेंट के डालने से जल्दी ये घुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, SE1 में क्या होता है, सपोर्ट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा आयनाइजेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द बेटर सॉल्वेशन ऑफ द कार्बन आयन। अब ठीक है, हाउएवर इन SE2 एंड SE2 रिएक्शन are completing with each other in parallel propagation, the less polar solvent favor SE2 pathway and polar SE1। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसमें आपका जो नॉन पोलर है, ठीक है, वो SE2 को एक तरीके से इन्हांस करेगा, फेवर करेगा, और जो पोलर सॉल्वेंट है वो SE1 को इन्हांस करेगा, ठीक है। लाइन लिख लो, इफ़ SE2 and SE1 reactions are competing with each other in parallel propagation, कि अगर किसी में SE1 और SE2 दोनों compete कर रही हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, द लेस पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो SE2 को फेवर करेगा एंड द मोर पोलर सॉल्वेंट विल गोना फेवर द SE1 रिएक्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक गाइज। अब देखो ये आपका ना फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया है आपके सेकंड लेक्चर में ही। इससे पक्का से 16 नंबर कितने का क्वेश्चन होता है, आई थिंक 16 का होता है ना, 8 के 2 आते हैं, है ना। हाँ, तो देखो आपका 16 मार्क्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं गाइज, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना, बहुत टफ कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। राधे राधे। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए MScience के साथ, ताकि सबका भला हो जाए आपके साथ साथ। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो कीप शेयरिंग एंड कीप हेल्पिंग। बाय बाय, राधे राधे।